हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 25 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 26 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 25 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। और दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 26 है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है। देखिए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। दोस्तों, राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यह है दोस्तों देशांतरीय विस्तार। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, परीक्षा में जाने से पहले आपको सारे के सारे मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो जरूर देकर जाना है, और पेपर के अनुरूप है वो आप दोस्तों ढल जाओगे। देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है। थोंटवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। बताइए, कौन से जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, तो दोस्तों DAW जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बताइए, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो दोस्तों इसमें सिरोजेम्स मिट्टी है वो पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किन जिलों के समूह में अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है। बताइए, कौन से जिलों के समूह में अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 12 उदयपुर चित्तौड़गढ़। 12 उदयपुर चित्तौड़गढ़ समूह में दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में गाय की नस्ल है और सूची सेकंड में राजस्थान का चित्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए थार पारकर नस्ल की जो गाय है ये दोस्तों पश्चिमी भाग में पाई जाती है राजस्थान के, और कांकरेज नस्ल की जो गाय है ये दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। राठी है ये दोस्तों उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है, और नागौरी है ये मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम दिया है। बताइए, ये एनाल्स एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, ये कर्नल टोड द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और इस पुस्तक का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो वो है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है। बताइए, नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है। सही उत्तर हो जाएगा 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। बताइए, कौन कौन ने राणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, महमूद लोधी इन्होंने भी लिया था, रावल उदय सिंह इन्होंने भी लिया था, हसन खां मेवाती ने भी लिया था, और गोकुल दास परमार ने भी लिया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इन सभी ने भाग लिया था महाराणा सांगा के पक्ष में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 चारों ही इसमें क्या है, सत्य है। 9 नंबर का प्रश्न है, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। बताइए, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन नवंबर 1941 में किसके द्वारा किया गया। ये किया गया दोस्तों किसके द्वारा, तो ये आचार्य कृपलानी यानी कि JB कृपलानी के द्वारा किया गया। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की। बताइए, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ से की। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अजमेर से की थी दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अजमेर से। नेक्स्ट,
1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो दोस्तों कोटा का शासक था महाराव राम सिंह सेकंड। महाराव राम सिंह सेकंड ये कोटा के शासक थे 1857 की क्रांति के समय। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ लेखक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पागी जो रचना है ये दोस्तों चंद्र प्रकाश देवल की है। कोडमदे दोस्तों ये मेघराज मुकुल की रचना है। और पग फेरो ये मणि मधुकर की रचना है। यहाँ पे देखिए जो बोल भारमली जो पुस्तक है ये दोस्तों यहाँ पे यादवेंद्र शर्मा ये गलत दे रखा है। दोस्तों ये सत्य प्रकाश जोशी की पुस्तक है बोल भारमली। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? बताइए बेणेश्वर कौन से जिले में आयोजित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डूंगरपुर में आयोजित होता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डूंगरपुर में आयोजित होता है। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जयपुर का डागर घराना किस संगीत जीवी जाति से संबंधित है? बताइए दोस्तों जयपुर का डागर घराना किस संगीत जीवी जाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कलावंत। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही कलावंत। 15 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों संगीतकार दे रखा है और सूची सेकंड में यहाँ पे वाद्य यंत्र दे रखे हैं। तो दोस्तों बताना है अपने को कौन सा वाद्य यंत्र है वो किसका है, यानी कि कौन बजाता था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें पेपे खा मांगणियार ये दोस्तों सुरनाई बजाते थे। ठीक है, सुरनाई वाद्य यंत्र बजाते थे। सुल्तान खां है ये सारंगी बजाते थे। रामकिशन पुष्कर नगाड़ा बजाते थे और जसकरण गोस्वामी सितार वादक थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ही इसमें सही सुमेलित है। 1 2 3 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन है? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों गौरी। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही गौरी। 17 नंबर प्रश्न है, पटवों की हवेली का निर्माता निम्न में से कौन था? दोस्तों पटवों की हवेली का निर्माता कहाँ है? पटवों की हवेली कहाँ है? तो जैसलमेर में। और ये इस हवेली के निर्माता कौन थे? तो गुमान चंद पटवा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही गुमान चंद पटवा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला वर्ग में साक्षरता का प्रतिशत है। तो दोस्तों महिला वर्ग में जो साक्षरता का प्रतिशत है वो लगभग कितना है? तो वो है लगभग 52.1%। तो यहाँ पे अपना इसमें 52% दे रखा है। तो 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान का तो हिस्सा है दोस्तों इसमें 26% और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की का जो हिस्सा है वो है दोस्तों 74%। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। तो पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो दोस्तों कोटा में है। ठीक है वैसे तो। और पुरुष साक्षरता की मैं यहाँ पे बात करूं तो दोस्तों देखिए पुरुष साक्षरता है यहाँ पर देखिए झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर। झुंझुनू, कोटा दोस्तों, जयपुर, सीकर, इसमें पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जिलाधीशों के कार्य पर नियंत्रण निम्न में से कौन सा अधिकारी करता है? जिलाधीशों के कार्यों पर नियंत्रण कौन सा अधिकारी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुख्य सचिव। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही मुख्य सचिव। 22 नंबर का प्रश्न है, जिले स्तर पर एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद निर्मित किया जाना चाहिए जिसके नियंत्रण में जिले का विकास संबंधी समस्त प्रशासन रहेगा। यह किस समिति के प्रतिवेदन किया? बताइए दोस्तों, जिले स्तर पर एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद निर्मित किया जाना चाहिए जिसके नियंत्रण में जिले का विकास संबंधी समस्त प्रशासन रहेगा। यह प्रतिवेदन दोस्तों कौन सी समिति ने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अशोक मेहता समिति ने। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव है वो दोस्तों कौन होता है? तो वो होता है ग्राम सेवक। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही ग्राम सेवक। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है वो अपने को बताना है। एक तरफ वन्य जीव विहार या वन्य जीव अभ्यारण्य बोल सकते हैं और दूसरी तरफ राज्य है। यहाँ पर देखिए बांदीपुर, बांदीपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये दोस्तों कहाँ पर है, यहाँ पर तमिलनाडु दे रखा है, गलत हो जाएगा, ये कर्नाटक में है दोस्तों। कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, मानस कहाँ है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है ये दोस्तों असम में है। ये कहाँ है, असम में, ये भी गलत दे रखा है। रणथंभौर राजस्थान में है, बिल्कुल सही है, सवाई माधोपुर राजस्थान में रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य है। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर बिहार दे रखा है, जो कि गलत है। ये है दोस्तों कहाँ पर, तो ये ओडिशा में है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों यानी कि शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है, कौन सा है वो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है गिर बायो रिजर्व। यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं कहाँ पर, तो ये केरल में पाए जाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, केरल में। आगे देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे अमृत जामनगर एक्सप्रेसवे का कितना भाग राजस्थान से होकर गुजरेगा, बताइए। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे अमृत जामनगर एक्सप्रेसवे का कितना भाग राजस्थान में से होकर गुजरेगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 437 किलोमीटर। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 437 किलोमीटर। आगे देखिए, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, तो दोस्तों भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है वो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ये बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ये भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, तो मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र दोस्तों हाड़ौती पठार में पाया जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाड़ौती पठार में। आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, किसी निर्वाचन आयुक्त को किसकी संस्तुति पर पद से हटाया जा सकता है, किसी निर्वाचन आयुक्त को किसकी संस्तुति पर पद से हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए कौन सा। तो यहाँ पर देखिए, निर्वाचन आयुक्त को किसकी संस्तुति पर पद से हटाया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए। अच्छा प्रश्न है, आप इसको दोस्तों कह सकते हैं। तो दोस्तों ये हटाया जाता तो है राष्ट्रपति के द्वारा, हटाया तो किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन दोस्तों किसकी संस्तुति से हटाया जा सकता है, तो दोस्तों ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संस्तुति पर हटाया जाता है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपलब्ध है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, अनुसूची 10वीं। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, जिमेक्स एक संयुक्त अभ्यास है जो नियमित रूप से भारत और एक अन्य देश की सेनाओं के बीच में संचालित किया जाता है, वह देश कौन सा है। तो दोस्तों जिमेक्स ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये दोस्तों भारत और जापान की सेना के मध्य ये आयोजित किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली निजी क्षेत्रक होवित्जर बंदूक बनाने वाली यूनिट इकाई कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है हजीरा में। कहाँ पर है, हजीरा में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कर्नाटक के किस उद्यान में पाए जाते हैं। एशियाई हाथी कर्नाटक के कौन से उद्यान में पाए जाते हैं, तो ये नागरहोल टाइगर रिजर्व में। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। दोस्तों नाबार्ड की जो स्थापना है ये वर्ष 1982 में हुई थी, नाबार्ड की स्थापना। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, वर्ष 1982 में। आगे देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है। दोस्तों बताइए कौन सा देश है वो एशियान का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर बांग्लादेश नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में शीर्ष में रहने वाले देशों का क्रम है। तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक में शीर्ष से यानी कि शीर्ष में रहने वाले देशों का जो क्रम है वो कौन सा है। दोस्तों देखिए, सबसे ज्यादा पदक है वो अमेरिका जीते, फिर चीन ने जीते, फिर जापान ने जीते। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर, तो ये नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नई दिल्ली में।
आगे देखिए, भारत में मेवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? भारत में मेवाड़ उत्सव दोस्तों ये जोधपुर में मनाया जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में। आगे देखिए, वर्ष 2018 में किस योजना के जरिए भारत में बीमा के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की शुरुआत है? बताइए, किस योजना के जरिए भारत में बीमा के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की शुरुआत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आयुष्मान भारत योजना। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे गैप सागर है, वो कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। ठीक है। पन्नालाल सात तालाब का है तो ये खेतड़ी झुंझुनू में। ठीक है, बिल्कुल सही है। नवलगढ़ सागर कहाँ है? तो बूंदी में, ये भी बिल्कुल सही है। कोलायत बीकानेर में है, यहाँ पर जोधपुर गलत दे रखा है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी? तो दोस्तों उसे 10 दिन के अंदर एक सीट है वो छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लोकसभा में। 44 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक है वो बुलाता है, लोकसभा और राज्यसभा की। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र है वो किसे देते हैं? तो दोस्तों ये देते हैं परस्पर एक दूसरे को। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किसी सांसद के लगातार कितने दिनों तक बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने पर उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है? कितने दिनों तक छुट्टी बिना बताए अगर वो रहता है तो उसका स्थान रिक्त कर दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 60 दिन। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 60 दिन। आगे देखिए, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 वर्ष के लिए। आगे देखिए, महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में कौन सी पर्वतमाला जानी जाती है? महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में कौन सी पर्वतमाला जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रॉकी पर्वत। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 11 जुलाई को। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों भारत ने 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है J&K में, यानी कि जम्मू कश्मीर में। 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? बताइए, पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था तो दोस्तों किस ब्रिटिश शासन या कौन सी योजना ने? तो वो है दोस्तों कैबिनेट मिशन ने। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कैबिनेट मिशन। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें अरविंद घोष। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अरविंद घोष। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ब्रह्मोस नामक सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? बताइए, ब्रह्मोस नामक सुपरसैनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? तो दोस्तों वो है भारत रूस के साथ में। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाएं किस कालक्रम में घटित हुई है? देखिए, चोरा चोरी की घटना है वो दोस्तों कब हुई थी? क्रम में जताना है, ये दोस्तों 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में, 4 फरवरी 1922। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है। रोलेक्ट सत्याग्रह ये दोस्तों 6 अप्रैल 1919 में रोलेक्ट सत्याग्रह है वो शुरू हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह वो दोस्तों कब हुआ था? तो ये 1917 में। अब दोस्तों यहाँ पे इनका क्रम है वो अपने को यहाँ पर जमाना है, तो दोस्तों कैसे जमाएंगे? देखिए, सबसे पहले आएगा इसमें 4, फिर आएगा 3, फिर 2, फिर 1, यानी कि 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
कार्डेमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कार्डेमम की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ है, तो ये केरल और तमिलनाडु में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, तो वो है दोस्तों, देखिए बताइए कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है, सीप, अनास, पार्वती और परवन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो पता चल गया होगा दोस्तों आपको। यहाँ पे जो ये अनास है ये किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों ये माही नदी की है, वो सहायक नदी है। तो यहाँ पर अपना इसमें, और माही नदी अपना जल कहाँ लेकर जाती है, अरब सागर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनास नदी। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा जोड़ा है वो इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए बैतली सिंचाई परियोजना बारां में है, बिल्कुल सही है। चाक्कल सिंचाई परियोजना ये बूंदी में है, बिल्कुल सही है। बांदड़ी सेंधड़ा सिंचाई परियोजना ये जालोर में है, बिल्कुल सही है। सुक्कल सिंचाई परियोजना ये दोस्तों पाली इसमें गलत दे रखा है, ये कहां पर है, तो ये जालोर में है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना कब से क्रियान्वित की गई, तो दोस्तों कब से क्रियान्वित की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये 2015-16 से क्रियान्वित की गई थी। ठीक है, 2015-16 से। आगे देखिए, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन अवश्य करना होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सी अनुसूची का संशोधन करना अवश्य होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रथम अनुसूची का। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो दोस्तों ये प्रारंभ किया गया 2008 में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2008 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है, बताइए किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ग्राम पंचायत का। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है नीति आयोग द्वारा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नीति आयोग द्वारा। आगे देखिए, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 213 में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 153। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों कौन करता है, तो ये मुख्यमंत्री करता है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस निकाय या संस्थान का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों वो करता है राज्यपाल। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य के किस जिले में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर ठीक राष्ट्रीय वृद्धि दर के समान है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राजसमंद के बराबर। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए, गैसीय अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है तो दोस्तों आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है, रतौंधी कैसा रोग है, रतौंधी कैसा रोग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रतौंधी है ये विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग है, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग है ये रतौंधी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है,
नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? ठीक है, यानी कि जो नेत्रदान जो करता है उसके आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया। यहाँ पर अपना एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कॉर्निया। आगे देखिए, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एड्रिनल हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन एवं रुधिर दाब है वो बढ़ जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लैंगिक जनन है वो पाया जाता है मानव में। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ओम। ओम। यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो कौन हरित गृह गैस नहीं है? दोस्तों देखिए यहाँ पे CH4, CO2, फ्लोरिनेटेड गैस। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी है वो हरित गैस नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 78 नंबर का प्रश्न है। देखिए, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है तो क्या बनाता है? दोस्तों वो है हाइड्रोकार्बन बनाता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 79 नंबर का प्रश्न है, व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफेरी यानी कि क्वक द्वारा रोग होता है। बताइए, व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफेरी यानी कि क्वक द्वारा रोग होता है तो वो कौन सा होता है? किसमें होता है बताइए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सरसों। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सरसों। आगे देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है। बताइए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों एक डायरोप्टर। एक डायरोप्टर। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पौधों में फ्लोएम का कार्य है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आहार का परिवहन। आहार का परिवहन। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आहार का परिवहन, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, निम्न में एक क्रिप्टो गेम्स का सदस्य नहीं है। बताइए, निम्न में से एक क्रिप्टो गेम्स का सदस्य नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। बाकी थेलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये तीनों है, लेकिन जिम्नोस्पर्म नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है शून्य होता है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शून्य होता है। आगे देखिए, न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें बल की परिभाषा। बल की परिभाषा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बल की परिभाषा। आगे देखिए, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है? एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आवर्ती। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आवर्ती। आगे देखिए, 86 नंबर का प्रश्न है, ग्रेफाइट विद्युत का होता है। ग्रेफाइट विद्युत का होता है तो वो क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचालक होता है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सुचालक होता है। आगे देखिए, सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? बताइए, सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राइनो वायरस के कारण होता है दोस्तों सर्दी जुकाम। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राइनो वायरस के।
आगे देखिए, जीव की मूल संरचना का अंग है, जीव की मूल संरचना का अंग है तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है कोशिका। ठीक है, जीव की मूल संरचना का अंग कोशिका है, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे NH3 प्लस HCl NuCl, बताइए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये अभिक्रिया है दोस्तों, इसमें संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी? संयोजन, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लाइसोसोम, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लाइसोसोम। नेक्स्ट आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है। अब ये प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित है, वो प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है रोम को। ठीक है, रोम को, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रोम। नेक्स्ट आगे देखिए, संकेत भाषी का संबंध किससे है? संकेत भाषी का संबंध है वो किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अंगुली छाप से। किससे है? अंगुली छाप से, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 1 किलोबिट कितने बिट के बराबर होती है? 1 किलोबिट कितने बिट के बराबर होती है? तो दोस्तों ये होती है 1024 बिट के बराबर, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को सेलेक्ट किया जाता है? कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को सेलेक्ट किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए, तो वो है ओपन कमांड को सेलेक्ट करना। ओपन कमांड को सेलेक्ट करना, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है धीमे होते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धीमे होते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, ये अटक जाता है दोस्तों नयिका यानी कि फ्लॉपी डिस्क में। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फ्लॉपी डिस्क में। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं क्या? उसको लूपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूपिंग, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, लूपिंग। आगे देखिए, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है द्विआधारी पद्धति, द्विआधारी पद्धति, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, मोबाइलों में प्रयुक्त की जाने वाली बैटरियां हैं, तो दोस्तों वो बैटरियां कौन सी होती है जो मोबाइलों में प्रयुक्त की जाती है? तो वो है द्वितीयक बैटरियां। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही, द्वितीयक बैटरियां होती है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखिए, जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं क्या? उसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हिंदी व्याकरण से संबंधित अपने प्रश्न है वो प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे किस शब्द की संधि सही नहीं है? बताइए कौन से शब्द की संधि सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए सत्य प्लस धर्म, सधर्म, ठीक है, महा प्लस उदय, महोदय, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षतु। यहाँ पर देखिए सत प्लस नारी, तो यहाँ पे सद नारी दे रखा है। ठीक है,
तो द नहीं होगा, सन्नारी होगा दोस्तों। स आधा न और फिर ना और फिर री। ठीक है, ये दोस्तों इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, सत प्लस नारी यानी कि सन्नारी। तो यहाँ पे सद नारी दे रखा है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? अभी उपसर्ग किस में नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी उपसर्ग। यहाँ पे देखिए, अभ्यागत में है, अभिमान में है, अभिभावक में है, लेकिन अधिपति में यहाँ पर देखिए अधि उपसर्ग है, अभी नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? इंदा प्रत्यय किस में नहीं है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, परिंदा में है, शर्मिंदा में है, कारिंदा में है, लेकिन गोविंदा में दोस्तों इंदा प्रत्यय है वो नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों गोविंदा मूल शब्द है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, समास का अर्थ है वो संक्षेपीकरण है। क्या है? संक्षेपीकरण। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, संक्षेपीकरण। आगे देखिए, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है शत्रुता। शत्रुता इसमें दोस्तों क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें भाव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द का प्रकार है? कौन सा अविकारी शब्द का प्रकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण है, ये अविकारी शब्द का प्रकार है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे कौन सा विलोम युग्म सही है? कौन सा विलोम युग्म इसमें सही है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो वो है दोस्तों खंडन का विखंडन। खंडन का क्या हो जाएगा? विखंडन। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा शब्द फूल का समानार्थी नहीं है? कौन सा शब्द फूल का समानार्थी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल का समानार्थी दोस्तों देखिए, सुमन है, पुष्प है, कुसुम है, लेकिन मयंक नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मयंक नहीं है। 109 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से सही अर्थयुक्त शब्द युग्म को छांटिए। निम्न में से सही अर्थयुक्त शब्द युग्म को छांटना है, तो वो कौन सा है दोस्तों? आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक है ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, और एक है ग्रंथ। ग्रंथ का मतलब होता है पुस्तक। तो ये इसमें सही दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी है वो यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर देखिए, जो ये प्रदर्शनी दे रखा है, ठीक है, ये इसमें बिल्कुल सही दे रखा है। ये शब्द शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, विदेशी व्यापार दे रखा है। विदेशी व्यापार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीधा सा मैं बोलूं तो दोस्तों वो है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड बोलते हैं उसे। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे देखिए, गजेटेड गजेटेड हॉलीडे, यानी कि गजेटेड हॉलीडे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों राजपत्रित छुट्टी। राजपत्रित छुट्टी। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द एड्रेस। दोस्तों राइटिंग एड्रेस के अंदर जो सही लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऑप्शन में अलग अलग दे रखा है, जैसे कि डिप्यूटी डायरेक्टर श्री दिलबाग सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा लिखा जाएगा श्री दिलबाग सिंह। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 114 नंबर का प्रश्न है, कृपया आवश्यक कार्रवाई करें। टिप्पणी के लिए अंग्रेजी में लिखा जाता है, बताइए कृपया आवश्यक कार्रवाई करें का इंग्लिश रूपांतरण है वो क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन। प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्लीज वॉक ऑन द राइट। प्लीज वॉक ऑन द राइट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये
प्लीज और प्लीज से सेंटेंस है वो शुरू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अपन क्या करेंगे, पेसिव बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इसमें भी पेसिव पेशिव वॉइस से संबंधित ही है भी। देखिए द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्रेव्ड द विटनेस। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा इसमें द जज सस्पेक्टेड दैट द विटनेस हैड बीन ब्रीफ्ड। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। दोस्तों ये डायरेक्ट स्पीच है वो यहाँ पर दे रखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द टीचर सेड ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। द टीचर सेड ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये सार्वभौमिक सत्य है। क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, इसका टेंस परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए द ज्योग्राफी टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए अर्थ इज राउंड यानी कि पृथ्वी है वो घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए द ज्योग्राफी टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। बताइए विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या आएगा, तो द लॉन्गेस्ट रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर आएगा दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द लॉन्गेस्ट रिवर। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें देखिए द स्टडी ऑफ प्लांट्स, द स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी कि एक वो जो प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, ठीक है, एक वो जो पेड़ पौधों का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों बोटनी बोलते हैं। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, मर्डर ऑफ ए किंग यानी कि एक राजा की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं, यानी कि राजा की हत्या करने वाले को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उसको रेजिसाइड बोलते हैं दोस्तों, रेजिसाइड, ठीक है, यानी कि राज हत्या। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 122 नंबर का प्रश्न है, द सिनोनिम ऑफ रिफ्यूज्ड इज। दोस्तों रिफ्यूज का सिनोनिम है वो क्या होगा। दोस्तों रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मना करना। और दोस्तों मना करने का समानार्थक शब्द कौन सा होगा, तो वो है डिनाइड। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डिनाइड, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे द एंटोनियम इज, देखिए पोलाइटली, द एंटोनियम इज पोलाइटली। तो दोस्तों पोलाइटली का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों रसली, ठीक है, क्या हो जाएगा रसली। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए द करेक्ट स्पेलिंग इज। दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए एकेडमिशियन, एकेडमिशियन है वो दोस्तों, इसमें बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है ये। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए द वर्ब फ्रॉम ऑन एनरोल्ड इज। बताइए एनरोल्ड इज, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें एनरोल, एनरोल हो जाएगी दोस्तों इसमें। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 126 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मैथ से संबंधित। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, 100 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ की चोटी से एक प्रेक्षक समुद्र में एक जहाज को ठीक अपने ओर आते हुए देखता है। यदि जहाज का अवगमन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है, तो प्रेक्षक की इस अवधि में जहाज द्वारा तय की गई दूरी है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये अपना क्या है, एक 100 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, ये 100 मीटर हो गया। अब दोस्तों ये अपना हो गया दोस्तों, यहाँ पे अपन ने मान लिया कुछ भी x मीटर मान लिया। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए क्या पूछा, यदि जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है, यानी कि 30 डिग्री से बदलकर दोस्तों ये 45 डिग्री हो जाता है, तो दोस्तों ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कितना दोस्तों, ये 30 डिग्री हो गया, और ये हो गया दोस्तों अपना कितना, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये अपना हो गया ए पॉइंट, ये हो गया दोस्तों अपना बी पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, अब ये पॉइंट है वो अपन मान लेते हैं इसको डी पॉइंट सी मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको सी, और इसको दोस्तों यहाँ पर देखिए ये अलग से है तो इसको अपन पी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी और पी है वो अपन ने यहाँ पर मान लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए टेन थीटा का मान लिख लीजिए। ठीक है, और टेन 45 का मान लिख लीजिए, और दोनों का समीकरण रख के करोगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो 73 मीटर आ जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 127 नंबर का प्रश्न है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेमी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेमी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों आप सभी को पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो कितना होगा। सीधा सा आप डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भुजा दे रखी है, प्रत्येक भुजा 20 सेमी है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेमी है। ठीक है, तो दोस्तों विकर्ण है वो आधा हो जाएगा यानी कि 12, तो यहाँ पर दोस्तों 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये रूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दोनों में से गए तो कितने बचे, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो एक का तो आ गया दोस्तों यहाँ पे कितना, देखिए 16 आया। ठीक है, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32। और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर विकर्ण अपने को निकालना है, तो विकर्ण निकाल के करोगे तो दोस्तों आपके पास में सीधा सा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए एक के दे रखी है 24, ठीक है, एक का निकालना है तो यहाँ पर निकाल के और मल्टीप्लाई कर देना है, 384 सेमी आ जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 128 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए मोहन ने 780 रुपए 10% साधारण ब्याज की दर से उधार लेकर उसी दर से चक्रवर्ती ब्याज पर सोहन को दे दिया। 2 वर्ष के अंत में मोहन से प्राप्त धन था। दोस्तों देखिए अंतर यहाँ पर है, देखिए मोहन ने 780 रुपए 10% साधारण ब्याज की दर से उधार लेकर उसी दर से चक्रवर्ती ब्याज पर सोहन को दे दिया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 780 इंटू ये ब्याज है, 780 इंटू 100 बटे 100 इंटू 100, बस, यानी कि मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू 100, ये अंतर का सूत्र है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है, देखिए 100 से 100 कट गया, 780 में 100 का भाग दिया तो 7.8 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों ये कुछ प्रश्न है वो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे किसी खिलाड़ी का औसत 20 था, यदि अगले 2 मैच में वह क्रमशः 0 और 10 बनाता है, जिससे उसका औसत है वो 15 रन हो जाता है,
तो उसने कितने मैचों में भाग लिया, तो उसने कितने मैचों में भाग लिया। तो दोस्तों आप ऑप्शन उठा के आप करोगे तो जैसे कि देखिए कितने मैचों में भाग लिया उसने, तो जैसे कि उसने 6 मैचों में भाग लिया, तो दोस्तों 6 का औसत कितना हो गया, तो दोस्तों ये हो गया 120। ठीक है। और अगले 2 मैच में यानी कि 8 मैचों में अगर वो भाग लेता है, तो दोस्तों 120 में 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 15। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, 6 का भाग दिया तो औसत आया 20 का, और 8 का भाग दिया तो औसत आया 15 का। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही बात है, तो इन्होंने 6 मैचों में हिस्सा लिया था। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे खाद्य तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करे कि तेल पर होने वाला व्यय 15% बढ़ जाए, बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक सूत्र होता है, व्यय वृद्धि बराबर एक्स वाई बटे 100। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यय है वो कितना है, तो दोस्तों यहाँ पे व्यय है वो 15% है। तो 15 बराबर 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25 माइनस वाई माइनस दोस्तों XY बटे 100। तो यहाँ पे 25y बटे 100। बस इसको आपस में काट लीजिए, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं है। 25 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 2500। ठीक है। और 15 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 1500। तो 1500 बराबर 2500, 1500 बराबर 2500 माइनस 100y माइनस 25y। बस इसको काटोगे तो यहाँ पे 8% आ जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक पेन का अंकित मूल्य, एक पेन का अंकित मूल्य, यहाँ पर देखिए एक पेन का जो अंकित मूल्य है वो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए ₹X है। ठीक है, ₹X लिख देना। पेन पर 15% कमीशन काटने के बाद पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो दोस्तों 100 माइनस 15 बटे 100। ठीक है, यानी कि 85 बटे 100। ठीक है, तो 85 बटे 100, तो आप काट लीजिए इसको काटोगे तो ये 5 से कितनी बार कटा, 17 बार, और ये कितनी बार कटा, 20। तो यानी कि 17 बटे 20 कौन से ऑप्शन में है, ये रहा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए एक वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर हो, तो वर्ग की परिधि क्या होगी। वर्ग की परिधि दोस्तों क्या होगी वो अपने को यहाँ पर बताना है। वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पे 256 दे रखा है, तो दोस्तों भुजा स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर है, ये 256, तो ये भुजा बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है। और वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, तो दोस्तों वर्ग का परिमाप यानी कि 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बी डी एफ एच, तो दोस्तों और देखिए IKMO और PRTV। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बी बी और आई में कितने का गैप है, तो दोस्तों बी और आई में 7 का गैप है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 7 प्लस हो रहे हैं। और देखिए आई और पी में कितने का गैप है, तो दोस्तों इसमें आई और पी में कितने का गैप है, 7 का, यानी कि 7 का गैप है वो इसमें चल रहा है। और पी में 7 अगर अपन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, W। ठीक है। और यहाँ पर देखिए बी और के में कितने का गैप है, तो दोस्तों इसमें भी 7 का, यानी कि सभी में 7 का गैप चल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा WYAC। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है। पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है और दाईं ओर से 13वीं पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं। दोस्तों सीधा सा है, देखिए पंक्ति में कुल पुस्तकें बराबर बाईं ओर से पुस्तक का क्रम
प्लस दाईं ओर से पुस्तक का क्रम -1। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 + 13 - 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 और 13 21। ठीक है, तो 21 में से 1 गया तो कितना बचा? 20। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 20। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है। 81 729 64 512 49 आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 9 इंटू 9, 9 का 9, 9 इंटू 9 कितना हो गया दोस्तों? 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये 8 का स्क्वायर हो गया और ये 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 49 है। 81 को अगर अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? दोस्तों 81 को अगर अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। 8 को दोस्तों 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? तो वो आएगा 343। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। राजू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये राजू है। ठीक है, ये 40 किलोमीटर है, वो उत्तर दिशा में चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर है वो 20 किलोमीटर है वो चलता है। ठीक है, इसके बाद पुनः वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। उसके बाद पुनः वो दाएं मुड़कर है वो दोस्तों 30 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़कर है वो 50 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये अंत में वो 50 किलोमीटर चलता है। ठीक है, देखिए पहले वो 40 चला, फिर दोस्तों वो 50 चला, 50 किलोमीटर चला, फिर वो 30 चला, फिर वो वापस 50 चला। तदनुसार वह प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच गया? तो दोस्तों प्रस्थान दूरी से वो कितनी दूरी पर पहुंच गया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले शुरुआत में 40 चला था तो अब बचा कितना? 10। ठीक है, 30 तो आ ही गया वो वापस, तो 40 में से 30 गए तो कितना बचा? 10। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक अनुक्रम में दिया गया है एक आकृति लुप्त है। देखिए यहाँ पे ये आकृति लुप्त है तो ये कौन सी आकृति है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें जो दूसरे नंबर की जो आकृति है वो ही आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन आकृतियों को ध्यान से देखें तो इसमें देखिए पहली आकृति को दोस्तों अपन 180 डिग्री घुमाने पर दूसरी आकृति है वो प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर उसमें हो जाएगा। आगे देखिए 138 नंबर का प्रश्न है, विलुप्त संख्या है वो ज्ञात करनी है दोस्तों। 64 513 144। तो आगे क्या आएगा? देखिए ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है, तो 8 का क्यूब कितना होगा दोस्तों? 512 + 1 तो कितना होगा? 513। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों ये 12 का क्या है? स्क्वायर है, तो 144। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? तो दोस्तों 12 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 1728 + 1 तो कितना हो गया? 1729। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 139 नंबर का प्रश्न है, लेखक अनुपात कलम समानुपात आगे क्या होगा? लेखक अनुपात कलम समानुपात आगे क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे दर्जी सुई हो जाएगा। ठीक है, लेखक जिस प्रकार कलम से काम करता है उसी प्रकार दर्जी सुई से काम करता है। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए प्रश्न आकृति में कितने प्रश्न आकृति आयत है? तो कितने प्रश्न आकृति आयत है? तो यहाँ पर देखिए एक आकृति वाले बनने वाले आयत 1 2 3 4 5 कितने हैं? 5 है। ठीक है, 3 आकृति वाले बनने वाले आयत है वो दोस्तों कितने हैं? तो यहाँ पर देखिए वो एक ही है। ठीक है, और 5 आकृति वाले आयत बनने वाले भी दोस्तों इसमें एक ही है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें टोटल दोस्तों एक तो 2 आकृति वाले भी बन रहे हैं दोस्तों, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 9 आयत है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से आगे है। यदि अशोक की रैंक
अंत से 17वीं है, तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी? तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा इसमें। देखिए 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से, देखिए सही से थोड़ा सा टाइप नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। आगे देखिए, यदि वर्षा को जल, डायरेक्ट पढ़ते हैं इधर। देखिए हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं, और आकाश को क्या कहते हैं? समुद्र। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रेंडशिप। देखिए अपने को बताना है कि कौन फ्रेंडशिप, इसका सही जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? देखिए अपने को बताना है कि इसमें फ्रेंड, देखिए फ्रेंडशिप से अपन दोस्तों कौन सा शब्द है वो नहीं बना सकते। तो यहाँ पर देखिए FREE, देखिए यहाँ पे फ्री, यहाँ पे देखिए ई का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे फ्रेंडशिप में सिर्फ ई है वो एक ही बार है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 31 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रारंभ से अनुज का 17वां स्थान है, अंत से उसका कौन सा स्थान है? तो दोस्तों अंत से उसका कौन सा स्थान है? तो 31 - 17 + 1 कर लीजिए, तो 15वां स्थान हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 145 नंबर का प्रश्न है, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर से ओके, ओके, एम बाईं ओर है, एम बाईं ओर है, ओके, दाईं ओर पीके, एस बैठा है दाईं ओर टीके, किंतु बाईं ओर पीके, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? तो दोस्तों यहाँ पे आप इसको सोल्व कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट आप बता देता हूँ, बीच में पी बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे इसमें भी दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कितने लीटर पानी आ सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 240 लीटर पानी आएगा दोस्तों इसमें। आप वीडियो स्टॉप करके इस प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे एक विद्यालय में पहला पीरियड 8:30 बजे शुरू होता है, चौथा पीरियड 11:30 पे शुरू होता है। प्रत्येक पीरियड की अवधि समान है, तो तथा 2 पीरियडों के मध्य 4 मिनट का अंतराल है। एक पीरियड की अवधि कितनी होगी? दोस्तों एक पीरियड की अवधि देखिए 8:30 से 11:30 बजे तक कितना हो गया दोस्तों? 3 घंटे हो गए, ठीक है, यानी कि 180 मिनट, ठीक है। अब 2 पीरियडों के मध्य अंतराल कितने का है? 4 मिनट का, ठीक है। तो 4 पीरियडों के मध्य अंतराल कुल कितना आएगा? तो दोस्तों पहला तो शुरू हो ही चुका है, तो 3 पीरियडों का यानी कि 12 मिनट का इसमें क्या आएगा? गैप आएगा। तो 180 में से 12 गए तो कितने बचे? 168 बचे, ठीक है। अब 168 में दोस्तों आप 4 का भाग दे दीजिए, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा 42 मिनट, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 148 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सी भिन्न है? दोस्तों देखिए सभी आकृतियां हैं वो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे चौथे नंबर के इसके अंदर सिर्फ 5 आकृति है, बाकी सभी के अंदर 6 आकृति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 149 नंबर का प्रश्न है, यदि प्रत्येक संख्या के 5 7 ये संख्या दे रखी है, इसके अंतिम अंक में 1 जोड़ा जाए तो ऐसी बनी कितनी संख्याओं में अंतिम अंक पूर्ण वर्ग होगा? तो पूर्ण वर्ग होगा दोस्तों, ये 3 का गैप है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, जैसे 574 है, तो 574 में जब अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 575 हो जाएगा। 568 है, तो 568 में दोस्तों अपन 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 559 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों इसमें 1, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें भी देखिए ये भी डायरेक्शन से संबंधित है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दक्षिण। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।